हेलो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका। तो यहाँ पे मैं स्लाइड को स्क्रॉल कर लेता हूँ आगे। डिजिट एंड नंबर, डिजिट ऑफ नंबर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये चीज़ हमने देखी थी। तो दोस्तों अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे, आपको दिख रहा है टॉपिक, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर्स, उसके बारे में बात करेंगे। बाद में प्रेडिसर एंड सक्सेसर ऑफ नंबर्स क्या होता है वो उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मिंग नंबर, नंबर कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग बनेंगे। ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर, उसके बारे में पहले बात करते हैं। सपोज अगर आपको कोई एक नंबर दिया है 25792, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 25,792, ये नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगर आपको इसको राउंड अप करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करना है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना है, उसको हम लोग राउंड अप भी बोल सकते हैं। तो नियरेस्ट 100 जो है उसको अगर राउंड अप करना है तो आप कहाँ पे करोगे, इसको 700 पास में है या 800 पास में है ये देखना है आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे 25,792। तो इस चीज़ को अगर आपको अप्रॉक्सीमेट करना है या फिर राउंड अप करना है तो इसको आप क्या कर सकते हो, 25,000, तो ये 792 को हम लोग कर देंगे 800। तो ये वैल्यू की जो राउंडिंग ऑफ या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो ये हम लोग लेंगे। अगर आपको कोई 2 डिजिट नंबर दिया है, सपोज 12 दिया है, और इसको राउंड अप करना है आपको, तो इसका राउंडिंग ऑफ जो है वो होगा 10, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है सेकंड डिजिट नंबर आपका वो 12 है। ये वैल्यू अगर आपकी सपोज 15 के ऊपर होती थी, 16 होती थी, या फिर 17 होती थी, या फिर 18 होती थी, तो इनको आप राउंड अप करोगे 20। आई होप आपको समझ रहा होगा। अगर ये 9 है तो इसको राउंडिंग ऑफ कर दोगे आप 10। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर, तो इसको आप राउंडिंग ऑफ कर दोगे 140। अगर ये वैल्यू होती थी आपकी 146 तो इसको आप राउंडिंग ऑफ कर दोगे 150। तो आई होप आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू समझ रही होंगी दोस्तों कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं। अगर आपको उसकी नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 1000 को राउंड ऑफ करना है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो आपको ये समझना चाहिए। जैसे कि अगर आपको सपोज पॉइंट में कोई चीज़ दी है, 1.8 दिया है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग 2 कंसिडर करते हैं। अगर 196 है तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 200 कंसिडर करेंगे। अगर इसको नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करना है तो इसका नियरेस्ट 100 होगा 200। अगर ये चीज़ आपको दी है 1111 और आपको इस चीज़ को बोला गया है नियरेस्ट 100 को आपको राउंड अप करना है, तो इसका नियरेस्ट 100 राउंड अप होगा आपका 100। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों। ये इसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे ये इस टॉपिक के ऊपर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर्स, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल टॉपिक क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद प्रेडेसर एंड सक्सेसर। प्रेडेसर का मतलब होता है कोई भी जो नेचुरल नंबर है उसके बिफोर वाला नंबर, जस्ट बिफोर वाला नंबर। और सक्सेसर का मतलब होता है कोई भी जो नेचुरल नंबर है उसका अगर आपको सक्सेसर पूछा गया होगा तो उसमें आपको +1 कर देना है, मतलब उसका जो नेक्स्ट नंबर आता है उसको हम लोग उसका सक्सेसर बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर 74 का आपको पूछा गया है सक्सेसर, तो इसमें आप +1 कर दोगे, ये उसका सक्सेसर होगा, ये हो जाएगा 75। अगर 74 का आपको प्रेडेसर पूछा गया होगा तो आप इसमें से -1 कर दोगे, ये हो जाएगा 73। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि 74 ये नंबर अगर आपके पास है तो इसका सक्सेसर आएगा 75 और उसका प्रेडेसर आएगा 73। आई होप आपको समझ रहा होगा सक्सेसर एंड प्रेडेसर। कोई भी नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक, कोई भी नेचुरल नंबर उसका आपको एक गिवन नंबर दिया है और उस नंबर का आपको बोला गया है कि इसका प्रेडेसर क्या रहेगा, इसका सक्सेसर क्या रहेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सक्सेसर मतलब उसमें +1 करना है और प्रेडेसर मतलब उसमें से -1 करना है। अगर आपको समझने के लिए मैं एक बात बता दूँ, 1 3 8 9
अगर ये नंबर आपको दिया है और आपको पूछा गया कि भाई इसका सक्सेसर क्या होगा, तो 1389 है तो ये हो जाएगा 90, 1390 ये उसका सक्सेसर हो जाएगा। इसका अगर आपको प्रेडेसर पूछा गया है तो इसका प्रेडेसर आएगा 1388, ये उसका प्रेडेसर नंबर आएगा। ये फिर नंबर आपका 1 डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट होगा, 4 डिजिट होगा, 10 डिजिट नंबर होगा, उसका आपको सक्सेसर और प्रेडेसर लिखते आना चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, नवोदया, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। उसके बाद टॉपिक है हमारा फॉर्मिंग नंबर, नंबर कैसे फॉर्म किया जाता है। जैसे कि बात करता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ। फॉर्मिंग नंबर में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बात कर लिया इसके ऊपर कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100। मतलब अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, दिया नहीं है कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर दिया नहीं है और पूछा गया है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे पहले आपको 1 लिखना है और जितने डिजिट आपको पूछा गया है उतने डिजिट उसके बाद लगा देना है। 4 डिजिट पूछा गया होगा तो 1 के बाद आपको 3 0 लगा देना है, तो ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर आपको 4 डिजिट या 5 डिजिट या 6 डिजिट या 9 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है तो उसको आप क्या कर सकते हो, 9 आपका सिंगल डिजिट, 9 आपका सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99 हो गया, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 999 हो गया, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 4 टाइम 9 हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ लो, ये स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर होते हैं सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, अप टू आप 10 डिजिट 11 डिजिट तक लिख सकते हो दोस्तों आप। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 9 होता है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99 होता है, 3 डिजिट नंबर जो होता है वो 999 होता है, 4 डिजिट नंबर वो 4 टाइम 9 होता है। इसके बारे में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये चीज़ें पूछी जाती है जब हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो मॉडल क्वेश्चन रहते हैं उसके ऊपर, तो तब हम लोग उसको समझेंगे। तो दोस्तों ये थी बातें। अगर इसके बारे में मैंने और भी बता दिया था लास्ट वाले वीडियो में, अगर आपको नंबर दिए नहीं गए तब आप लोग को ये चीज़ फॉलो करना है, और अगर आपको नंबर दिए रहेंगे, सपोज 8 9 2 7 5 ऐसा एक नंबर दिया है 5 डिजिट नंबर, ये डिजिट्स आपको दिए गए हैं और इससे आपको पूछा गया है कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर का। इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे नंबर को, 9 फिर उसके बाद आएगा 8, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, तो 98,752 ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया, गिवन डिजिट अगर दिए हैं तो। अगर आपको नंबर में 1 0 3 9 6 ऐसे कुछ नंबर दिए हैं और आपको पूछा गया है कि इससे आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो आप स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के टाइम पे आप 0 को पहले कभी भी मत लिखना दोस्तों, क्योंकि अगर किसी नंबर के आगे आप 0 लगाते हो तो उसकी वैल्यूएशन कुछ नहीं रहती है, इसलिए आपको 0 लगाना है तो आप 0 2 नंबर पे लगाओगे। तो मतलब यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर फॉर्म करना है तो इस नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर आपको देखना है अदर देन 0, तो उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 0 को, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर 1 से ऊपर का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 3 है, उसके बाद 6 है और उसके बाद 9 है, तो ये गिवन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी रहेगी, या तो आपको डिजिट्स दिए रहेंगे या फिर आपको डिजिट्स ना देते हुए ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस जो भी है ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। एक तो नंबर दिया हुआ रहता है या फिर नंबर दिया नहीं रहता है, दिया रहता है तब क्या करना है, दिया नहीं रहता है तब आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या लेना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। आपको डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई भी चीज़ का आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारी चीज़ें करनी है शॉर्ट में, तो आपको अगर ये डिविजिबिलिटी पता है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये जो रूल्स है डिविजिबिलिटी के, इसके ऊपर से आप चुटकी में कोई भी कैलकुलेशंस को कर सकते हो, चाहे वो डिजिट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 2 की बात करेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। तो आपको रूल्स स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे हैं दोस्तों कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 और 8, अगर कोई डिजिट आपको दिया है, 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, सिंगल डिजिट नंबर हो, अगर वो उसका यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब उसका यूनिट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 9 है या फिर 8 है, तो वो नंबर, वो कितने भी नंबर वाला हो, 5 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
आई होप आपको समझ रहा होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का। उसके बाद 3 की अगर डिविजिबिलिटी हम लोग देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। पहले का आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक बता देता हूं मैं, 289। तो ये नंबर जो है 289, तो ये डिविजिबल है क्या 2 से? आपका उसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे, लास्ट डिजिट 9 है, तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 5 6 ऐसा दिया नंबर है, लास्ट डिजिट आप चेक करेंगे तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट जो है वो 6 है। ये बहुत सिंपल रूल्स है दोस्तों, आपको 2 से इसको पूरे नंबर को डिविजिबल करके देखने की जरूरत नहीं। अगर लास्ट डिजिट आप चेक कर रहे हो तो आप 2 की डिविजिबिलिटी बता सकते हो। इफ द 3 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सपोज आप यही नंबर पकड़ लो 2 8 9, तो आपको इनकी सम करनी है 8 और 9 16 17 18 19 उसकी सम हो रही है। ये 19 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये उनकी समीशन 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप शायद आपको समझ गया होगा 3 का डिविजिबिलिटी। जो नंबर आपको दिए गए हैं उसकी आपको सम करना है, मतलब उसको एडिशन करना है। सारे जो नंबर ऑफ डिजिट दिए रहेंगे, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, उनकी सारी की समीशन करना है, मतलब उनकी एडिशन करना है। और वो जो नंबर आएगा वो नंबर अगर आपका 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर दिया गया हो आपको 5 8 8, तो इसको ये 3 डिजिट नंबर है 1 3 5 8, ये आपको दिए गए, इतना बड़ा नंबर दिया गया है, 7 डिजिट नंबर दिया गया है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर ये 58 लास्ट 2 डिजिट अगर ये 4 से डिविजिबल है तो आप देखेंगे कि ये पूरा नंबर जो है 7 डिजिट वाला ये 4 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों इतना इजी तरीका होता है किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर कौन से डिजिट से डिविजिबल होगा इसको ढूंढने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। 5th अगर देखेंगे आप, इफ द लास्ट डिजिट 0 और 5, कोई भी नंबर चाहे वो 5 नंबर की संख्या हो, 10 नंबर की संख्या हो, 3 नंबर की संख्या हो, 3 डिजिट नंबर हो, अगर उसका सपोज 150 या फिर 185 ऐसे डिजिट दिए गए आपको, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो ये दोनों नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 6 के लिए डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो क्या है, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। 6 के अगर किसी नंबर को 6 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है, ये अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले उस नंबर को आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी लगानी है। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो अब तक 6 नंबर तक आप लोगों को पता चल गया होगा। 7 नंबर की जो डिविजिबिलिटी है वो दोस्तों क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। क्रॉस ऑफ लास्ट 3 डिजिट नंबर, क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट, सॉरी लास्ट डिजिट नहीं है, क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट, repeat if you want. If the new number is divisible by 7, the original number is divisible by 7. आपको अगर कोई संख्या 2 नंबर वाली दी गई हो, 4 नंबर वाली दी गई हो, 5 नंबर वाली दी गई हो, तो उसका लास्ट डिजिट जो होगा उस लास्ट डिजिट को, सपोज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 1 4 5 6 ऐसा दिया है, तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट डिजिट है इसको आपको करना है डबल, और 1 4 5 में से ये आपको क्या करना है, इसको डबल करके सब्ट्रैक्ट कर लेना है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो ये 133 अगर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये 133 7 से डिविजिबल नहीं है तो वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आप चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करके रिमेनिंग डिजिट से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। आने वाला जो आंसर है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो आपका ये पूरा नंबर जो है होल नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 7 की डिविजिबिलिटी नहीं है। 8 की अगर डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे, इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, कोई भी बड़ा नंबर दिया हो, जैसे कि अभी ये नंबर दिया है आपको, ये 7 नंबर वाला दिया है, तो उसके लास्ट 3 डिजिट आपको चेक करने हैं 358। तो 358 को आपको क्या करना है,
सपोज आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 588135 तो इसका लास्ट 3 डिजिट नंबर है ये। आपको समझने के लिए अगर इसको मैं कर देता हूँ 8, तो ये लास्ट 3 डिजिट हमने लिए। 8 का टेबल हम लोग काउंट करेंगे 32 4 जा 8 4 जा 32, तो ये हो गया 3, ये 8 आ गया नीचे, तो 8 को फिर से काउंट करेंगे 4 जा 32 6 और ये 0, 6 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये पूरा भाग उसको नहीं जा रहा है दोस्तों, 44 आपका क्वेश्चन आ रहा है और रिमाइंडर आपका 6 आ रहा है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता था मतलब कंप्लीट डिविजिबल ये नंबर होता था, तो आपका ये जो नंबर है ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, कोई भी डिजिट दिया होगा आपको 1 8 7 9 2, तो इसकी सम आपको करना है। 8 और 1 कितना होता है 9, 9 और 9 18 20 27, तो ये 27 आ रहा है यहाँ पे। तो ये 27 9 से डिविजिबल है, तो मतलब अगर 27 इसकी सम करने के बाद ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों इतनी सिंपल ट्रिक्स है आपको। 10 का डिविजिबिलिटी नंबर क्या होगा, अगर लास्ट डिजिट आपका 0 है, लास्ट डिजिट सपोज 10 100 150 160 180 222 तो अगर कितने भी डिजिट वाला नंबर हो, अगर आपका लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत लिख लिया है मैंने, इसको मैं रब कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। सॉरी, उसके बाद दोस्तों 11 की बात करेंगे हम लोग। जस्ट वेट दोस्तों, उसके बाद हम लोग 11 की बात करेंगे। सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म बाय द रिमेनिंग डिजिट। इफ न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 11 द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आपको फिर से एक बात समझा देता हूं मैं क्या करना है। तो सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म बाय द रिमेनिंग डिजिट। लास्ट डिजिट जो होगा वो पूरे दिए गए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर बचा हुआ नंबर आपका 11 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर जो दिया रहेगा वो भी आपका क्या रहेगा, 11 से डिविजिबल रहेगा। आपको सपोज समझने के लिए मैं बता दूं आपको, सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म बाय द रिमेनिंग डिजिट 1892। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों ये लास्ट डिजिट है और ये 189 से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 7 बच जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, तो ये 87 आंसर आ रहा है। ये अगर 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी है। उसके बाद में 12, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4। 12 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर किसी नंबर को 3 और 4 से डिविजिबल वो नंबर हो रहा है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप 18 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो 18 की डिविजिबिलिटी का होता है 9 और 2 से अगर वो डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होता है। अगर आप 25 की बात करेंगे तो 25 का डिविजिबल क्या होता है, अगर आपको पता है कि 25 का जो टेबल है वो 25 2 जा 50 75 100, तो अगर लास्ट डिजिट में 5 आता है या तो 25 या तो 75 या तो 50 या फिर 100 ऐसे कुछ आता है, तो आपका वो नंबर जो है वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स दोस्तों मैंने आपको बता दिए। आगे का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बेसिकली हम लोग बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। तो अगर दो नंबर को आप एडिशन कर रहे हो तो क्या करना है, अभी एडिशन आप 4th 5th 6th क्लास जो भी आप पढ़ रहे हो दोस्तों उसमें एडिशन तो आपको आता ही होगा। तो इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अगर आप दो नंबर का
एडिशन कर रहे हो तो उसमें साइन कन्वेंशन जो है आपका वो क्या लगेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना रहेगा। जब मैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा आपको तो उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करेंगे कि भाई प्लस और प्लस का अगर एडिशन हो रहा है तो उसका क्या आएगा, तो प्लस ही आएगा। अगर एक साइन प्लस है और इसमें ऑपरेशन प्लस हो रहा है और दूसरी साइन आपकी है माइनस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को आपको क्या करना है, माइनस करना है, और साइन जो नंबर बड़ा है उसकी देना है। अगर यहाँ पे माइनस वाला नंबर, मतलब अगर दो डिफरेंट नंबर दिए गए हैं आपको और उसमें जो ऑपरेशन हो रहा है वो अगर एडिशन का है तो, और साइन डिफरेंट है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव दिया है, तो उसमें सब्ट्रैक्शन ही होगा और साइन जो है वो बड़े नंबर की दी जाएंगी। ये सारे जो रूल्स हैं वो मैं जब आपको एक्चुअल में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे तो तब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आप देख सकते हो कि अगर 12 डिवाइड बाय 4 है तो इसको आंसर आता है 3। तो यहाँ पे ये 12 जो है ये है डिविडेंड, ये 4 जो है ये है डिवाइजर, और ये 3 जो है दोस्तों ये है क्वोशंट। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसको हम लोग 12/4 को ऐसे भी लिखते हैं 12/4 ऐसे भी लिखते हैं, या फिर 12/4 ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये साइन भी है 12/4, इसका आंसर आता है 3। तो आप ये समझ सकते हो दोस्तों। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग रोमन न्यूमेरिकल का जो चार्ट है, रोमन नंबर्स, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस आता ही है, एक दो क्वेश्चंस इसके ऊपर आता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो नंबर है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 इनफिनिट तक, तो ये है अरेबिक नंबर है। और ये जो है यहाँ पे जो आई आपको दिख रहा होगा, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई एक्स, सिंगल एक्स, तो ये नंबर जो है दोस्तों ये आपके रोमन नंबर है। तो 1 के लिए हम लोग सिंगल आई लिखते हैं, 2 के लिए हम लोग डबल आई लिखते हैं, 3 के लिए ट्रिपल आई लिखते हैं। अगर 4 लिखना है तो पहले 1 और ये 5 V5 होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं 5-1, ऐसे 4 लिखते हैं, ये 5 हो गया। अगर 6 लिखना है तो 5 के बाद एक लाइन दे दे है। अगर 7 लिखना है तो 5 के बाद 2 लाइन देना है। ये नंबर तो आप शायद से आपको ये रोमन नंबर पता ही होगा, पढ़े हम लोग क्लास 2nd 3rd 4th इसमें पढ़ाया जाता है ये नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हो सकता है, 3 बार रिपीट हो सकता है, आप देख सकते हो। उसके बाद वो रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे आप 1 to 10 देखोगे, 11 12, 10 के लिए आप x यूज़ करते हो, 20 के लिए आप डबल x यूज़ करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको। 30 के लिए आप 3 बार x यूज़ करेंगे। उसके बाद आप उस नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, कोई भी नंबर सिर्फ 3 बार ही रिपीट होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना है। तो आप 50 के लिए आप यूज़ करते हो L, 60 के लिए आप यूज़ करेंगे LX, क्योंकि L मतलब 50 और X मतलब होता है 100। उसके बाद आपको अगर 70 लिखना है तो LXX, अगर 80 लिखना है तो LXXX। उसके बाद अगर 90 लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको C के लिए यूज़ होता है, 100 के लिए होता है C यूज़ होता है, और उसमें से आपको माइनस करने होंगे 10। तो ऐसे आपको 90 को लिखना होता है। तो इसकी प्रोसीजर है, ये आपको दिख रहा है। आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको रूल शायद से समझ गया होगा क्या लिखना होता है। तो 100 के लिए C यूज़ किया जाता है। अगर 200 है तो डबल C लिखेंगे, 300 है तो ट्रिपल C लिखेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी जो न्यूमेरल्स है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पे 300 लिख लिया आपने। और अगर 301 मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 301 के लिए C C C, समझ रहे हैं आपको दोस्तों। 2 के लिए मैं डबल 2 कर दूंगा, आप समझ सकते हो इसको। 400 आपको कैसे लिखना है, ये D जो है ये होता है 500 के लिए, उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको 100 को माइनस कर लेना है। ऐसे आप 400 लिखेंगे, CD यानी कि 400 होता है। 600, 500 में 100 मिलाना है आपको, DC। 700 फिर से वही कि D में डबल C करना है। 800 लिखना है तो D में 3 C मिलाना है। अगर 900 लिखना है तो 1000 में से आपको एक C को माइनस कर देना है। M मतलब होता है आपका 1000। अगर 1001 लिखना है तो आप M में क्या मिलाओगे दोस्तों, I मिला दोगे, ये I फॉर 1 और 1000 फॉर M। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, इसमें आपको या तो कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर वो जो नंबर दिया रहेगा उसको आपको न्यूमेरल्स फॉर्म में लिखना है या फिर उसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है, ऐसे कुछ दिया रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको
दी रहती है। तो दोस्तों आप आई होप आपको पिछला लेक्चर और ये लेक्चर समझ गया होगा, जिसमें हमने नंबर सिस्टम जो है वो पूरा कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों अभी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी नंबर सिस्टम के हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं उस टॉपिक्स के ऊपर सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आई होप अगर आप पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, अगर ये सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आपको पूरा जो टॉपिक है वो सही से समझ में आएगा। दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की कोचिंग करनी है दोस्तों, अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पूरी डिटेल्स आप जान सकते हो दोस्तों। और अगर आपको घर बैठे अपनी पढ़ाई करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और बेल आइकन को अगर प्रेस करते हो तो आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ जो है उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।